Hello students, welcome to my YouTube channel. Students, today I am solving your exercise related to PowerPoint. Okay, तो स्टूडेंट आज हम सॉल्व कर रहे हैं आपकी एक्सरसाइज जो क्वेश्चन बचे हुए हैं पावर पॉइंट से रिलेटेड, तो उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को बार बार देख लेना अच्छे से। जब वीडियो अच्छे से देखने के बाद आप वीडियो को पॉज डाउन कर लेना और अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, कोई डाउट फिर भी आपको अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, ठीक है, ताकि उनका भी वर्क ये पूरा हो जाए। क्योंकि क्लास जब ऑनलाइन में ले रहा था उसमें बहुत कम स्टूडेंट आज क्लास ज्वाइन कर पाए थे, इसी वजह से मैं एक्सरसाइज को सॉल्व करके आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। आप लोग वीडियो को कई बार देख लेना, अच्छे से समझ लेना, उसके बाद वीडियो को पॉज डाउन करके आप लोग एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है डैश डैश इज़ अ गैलरी ऑफ पिक्चर्स अवेलेबल इन द पावर पॉइंट। ठीक है, तो इसमें आपको फिल करना है फॉर्मेटिंग टूल बार। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको फिल करना है फॉर्मेटिंग टूल बार में आपकी क्या होती है, गैलरी ऑफ पिक्चर्स अवेलेबल होता है। ठीक है, पावर पॉइंट के अंदर। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है टू सेलेक्ट एन इमेज दैट यू हैव ऑन योर हार्ड डिस्क बट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पावर पॉइंट। ठीक है, आर्ट गैलरी क्लिक ऑन, तो आपको किस पे क्लिक करना पड़ेगा, क्लिप आर्ट पे। ठीक है, जब आप क्लिप आर्ट पे क्लिक करोगे तो आप ये जो इमेज आपके हार्ड डिस्क में है वो आप उस पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डैश डैश इज द आइकन फॉर। तो आपका जो CD आइकन होता है, यहाँ पे मूवी आइकन नहीं है, CD आइकन आपको याद रखना, CD आइकन। ठीक है, CD आइकन इज द आइकन फॉर आपका आएगा मल्टीमीडिया या मीडिया प्लेयर। ठीक है, आपका जो CD आइकन है वो इज द आइकन फॉर मल्टीमीडिया या मीडिया प्लेयर। ठीक है, मीडिया प्लेयर आप कह सकते हो। ओके, तो ये आप याद रखना, CD आपका पहले जगह पे आएगा CD और दूसरी जगह पे आएगा मल्टीमीडिया। ठीक है, ये करेक्ट है। ओके, तो आपका जो है CD इज द आइकन फॉर मल्टीमीडिया। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है देयर आर डैश डैश टेक्निक्स फॉर चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ अ स्लाइड। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है, आपका फिल किया जाएगा, वो है 3। तो देयर आर 3 टेक्निक्स ऑफ चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ अ स्लाइड। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। पावर पॉइंट फाइल इज सेव्ड विद। एक पावर पॉइंट फाइल को किस एक्सटेंशन के नाम से सेव करते हैं। तो आपका पावर पॉइंट का फुल फॉर्म जो होता है PPT, पावर पॉइंट टेक्स्ट डिस्प्ले, तो वही एक्सटेंशन होता है .ppt। तो .ppt आपका पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यू कैन चूज बुलेट्स फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सिंबल्स विच एपियर व्हेन यू क्लिक। ठीक है, क्लिक द डैश डैश बटन। तो आपको बुलेट किस वैरायटी ऑफ सिंबल से मिलेंगे, तो आप जब कस्टमाइज बटन को क्लिक करते हो तब आपके निकल के आता है। ठीक है, तो कस्टमाइज आपको फिल करना है। अगला आपका क्वेश्चन है अ टेक्स्ट बॉक्स कैन बी डैश डैश बाय क्लिकिंग ऑन द राइट हैंड बॉटम कॉर्नर ड्रैगिंग इट अक्रॉस द स्क्रीन। तो आपको फिल करना है इंसर्ट। अ टेक्स्ट बॉक्स कैन बी इंसर्ट बाय क्लिकिंग ऑन द राइट हैंड बॉटम। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द हेडर एंड फुटर डायलॉग बॉक्स हैज डैश डैश एंड डैश डैश टेब्स। तो आपका जो हेडर एंड फुटर डायलॉग बॉक्स हैज स्लाइड एंड नोट्स एंड हैंड आउट टेब्स। ठीक है, हैंड आउट टेब्स ये फिल करना है। उसके बाद है द ऑप्शन डैश डैश इज यूज्ड टू कन्वर्ट अ पिक्चर इनटू अ MS ऑफिस ड्राइंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, टू ड्रॉ ऑब्जेक्ट, तो इसमें फिल किया जाएगा ड्राइंग टूल बार। ठीक है, तो ड्राइंग टूल बार के अंदर आपका ये कन्वर्ट टू पिक्चर MS ये मिलेगा। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है टू प्ले अ म्यूजिक फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अ प्रेजेंटेशन टिल द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन सेलेक्ट द डैश डैश ऑप्शन फ्रॉम द डैश डैश ऑप्शन बाय राइट क्लिकिंग ऑन द साउंड फाइल नोट ऑप्शन। तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है टू प्ले म्यूजिक फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अ प्रेजेंटेशन यू शुड नीड टू सेलेक्ट कस्टम एनिमेशन। कस्टम एनिमेशन के अंदर स्लाइड शो में आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, कस्टम
एनिमेशन ऑप्शन किस में से सेलेक्ट करना है, स्लाइड शो में से। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है डैश डैश इज अ डिकोरेटिव स्टाइल ऑफ टेक्स्ट दैट कैन मेक योर प्रेजेंटेशन अपीलिंग टू द आई। ओके, तो आपका जो इसमें आएगा वो वर्ड आर्ट है। ठीक है, वर्ड आर्ट के थ्रू आप कोलेबोरेट स्टाइल कर सकते हो, उसको डेकोरेट कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, आपकी जो डेकोरेटिव वर्ड आप अच्छे से शब्द डेकोरेट कर सकते हो। ओके, तो वर्ड आर्ट में आप डिफरेंट स्टाइल में वर्ड्स के शेप देखोगे, वर्ड को डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अगला आपका क्वेश्चन है डैश डैश इज अ स्पेशल इफेक्ट यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ स्लाइड ड्यूरिंग स्लाइड शो। तो ये आपका है ट्रांजिशन। ठीक है, तो ट्रांजिशन आपका एक स्पेशल इफेक्ट है जो कि इंट्रोड्यूस होता है जब आप स्लाइड शो करते हो। ओके, इस तरीके से फिर आपका अगला है ट्रू फॉल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन। तो इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है। ठीक है, तो पहला आपका इसमें क्वेश्चन आता है अ कंटेंट एंड टेक्स्ट लेआउट हैज वन प्लेस होल्डर। तो आपका जो कंटेंट और टेक्स्ट लेआउट होता है वो एक ही प्लेस होल्डर होता है, एक ही प्लेस पे होता है। तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। अगला आपका क्वेश्चन है देयर आर 6 काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी इंसर्टेड इन अ स्लाइड। तो आपको ये पूछ रहा आपसे है कि आपका जो MS पावर पॉइंट होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट टेक्स्ट का, तो उसमें आपको 6 तरीके के ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हो स्लाइड में। तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अ मीडिया क्लिप इज अ वीडियो क्लिप और अ साउंड फाइल। तो ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। जो आपकी मीडिया क्लिप होती है वो साउंड क्लिप या साउंड फाइल होती है। अगला आपका दे रखा आइकन एक है इज द आइकन फॉर एडिंग टेक्स्ट टू द स्लाइड। ठीक है, तो आपका ये जो आइकन है आपका टेक्स्ट ऐड करने के लिए स्लाइड में यूज किया जाता है। ठीक है, ओके, इसके बाद आपका 5th क्वेश्चन है एनिमेशन स्कीम्स चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द स्लाइड। तो ये आपका क्या करेक्ट है? तो ये आपका भी फॉल्स स्टेटमेंट है, ये करेक्ट नहीं है। ओके, अगला है द टेक्स्ट अलाइनमेंट इन अ प्रेजेंटेशन कैन बी सेट टू जस्टिफाइड द टेस्ट। ठीक है, तो आपको टेक्स्ट अलाइनमेंट इसलिए किए जाते हैं ताकि जस्टिफाइड रहे टेक्स्ट। तो ये भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है द माउस पॉइंटर चेंजेस टू अ, इस शेप में आ जाता आइकन बना हुआ है व्हेन यू चूज एन ऑप्शन टू इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स इन अ स्लाइड। जब आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हो तो इस प्रकार से आपका माउस चेंज हो जाता है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है द हेडर एंड फुटर डायलॉग बॉक्स हैज ओनली वन टैब एंड दैट इज द स्लाइड टैब। तो ये आपका फॉल्स है, सही नहीं, फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है ट्रांजिशन इज अ स्पेशल इफेक्ट यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ स्लाइड ड्यूरिंग अ स्लाइड शो। तो आपका ट्रांजिशन जो होता है वो जब स्लाइड शो होता है तो उसमें स्लाइड को रिप्रेजेंट करने के लिए, शो करने के लिए किया जाता है। ओके, अगला आपका है टाइमिंग्स आर रिहर्स्ड इन अ स्लाइड शो टू मेक द स्लाइड्स लुक अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टिव दिखे स्लाइड इसलिए रिहर्सल किया जाता है। स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट एंड ट्रांजिशन आपका दे रखा स्लाइड का ट्रांजिशन इफेक्ट एंड एनिमेशन इफेक्ट्स इन अ स्लाइड एंड रिप्लेसेबल देम। ठीक है, तो आपका जो स्लाइड का ट्रांजिशन इफेक्ट होता है वो एनिमेशन इफेक्ट जिस प्रकार से होता है आपका स्लाइड में उसको रिप्लिकेट कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके देखिए ये आपका स्टेटमेंट जो है स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट एंड एनिमेशन इफेक्ट्स इन अ स्लाइड आर रिप्लेसेबल टर्म्स, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, सही नहीं है। ठीक है, और आपका इससे पहले 10th आपका जो स्टेटमेंट था वो क्या था? ट्रू था। टाइमिंग्स आर रिहर्स्ड इन अ स्लाइड हाउ टू मेक द स्लाइड्स लुक अट्रैक्टिव। तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो इसके बाद आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हैं मैचिंग के रिगार्डिंग। तो आइए देखते हैं मैचिंग के पे कौन से क्वेश्चंस हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपका पहला आइकन दे रखा है वो आपका मैच कर रहा है वीडियो, ये आपका वीडियो क्लिप है, ये आपका वीडियो क्लिप से रिलेटेड है। ओके, दूसरा आपका Alt+F+S, इसका मतलब है ये आपका रिलेटेड है डिजाइनिंग से। ठीक है, उसके बाद आपका ये आइकन बना हुआ थर्ड पे,
तो ये आपका जो आइकन है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अब फोर्थ आपका साउंड का स्पीकर बना हुआ है आइकन, तो ये आपका बना हुआ है साउंड फाइल से, एफ से रिलेट करेगा, एफ से रिलेशन होगा। उसके बाद आपकी ये फाइल फिफ्थ वाला जो है, ये फिफ्थ वाला आपका टेक्स्ट लेआउट है, ये आपका टेक्स्ट लेआउट है, ठीक है। इसके बाद आपका जो लास्ट है ये आपका सेविंग अ स्लाइड है, सेविंग अ स्लाइड, ये आपका इस प्रकार से आ जाएगा, 6 है, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से आप मैचिंग को कनेक्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आपके शॉर्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। तो आप ये शॉर्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज क्लिप आर्ट। तो आप इनको अच्छे से करने के लिए आपको जो एक्सरसाइज दे रखी है इसको मैं करा रहा हूँ, तो आप इसको करने से पहले कुछ टर्म्स हैं उनको अच्छे से देख लीजिए। तो आप देख सकते हो सबसे पहले टर्म दे रखा क्लिप आर्ट, ठीक है। तो क्लिप आर्ट आपकी क्या है, एक लाइब्रेरी ऑफ पिक्चर्स इन पावर पॉइंट, वर्ड एंड एक्सेल। तो आपका जो पावर पॉइंट, वर्ड, MS वर्ड या MS एक्सेल में सभी में आपका जो क्लिप पार्ट है वो आपकी क्लिप पार्ट वो आपकी लाइब्रेरी है पिक्चर्स की, ठीक है। अगला आपका है चार्ट। तो चार्ट आपका क्या है, एक टेबुलेटेड शीट है, ठीक है। तो एक टेबुलेटेड शीट है। नेक्स्ट आपका है डिज़ाइन टेम्पलेट। तो डिज़ाइन टेम्पलेट क्या है, अ प्री डिफाइंड स्लाइड डिज़ाइन दैट कैन बी अप्लाइड टू सेलेक्टेड और ऑल द स्लाइड्स। ओके, इसके अलावा आपका नेक्स्ट है और स्लाइड्स ऑफ अ प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये आपका प्री डिफाइंड डिज़ाइनिंग है जो कि किसी स्लाइड या पूरी प्रेजेंटेशन में लगाई जा सकती है, ठीक है। उसके बाद है एनिमेशन। तो एनिमेशन आपका जो है ये क्या है, द स्पेशल इफेक्ट्स दैट कैन बी एडेड टू द ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड्स टू सी देम इन मोशन। आप इसको मोशन में देख सकते हो, ठीक है, क्लियर। इसके बाद है आपका ट्रांजिशंस। तो ट्रांजिशंस आपका क्या है, स्पेशल विजुअल इफेक्ट्स है विच आर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड ड्यूरिंग द स्लाइड शो इन इफेक्टिव मैनर्स, ठीक है। तो ऐसा स्पेशल विजुअल इफेक्ट्स है जो आपको इसमें इंट्रोड्यूस कराता है स्लाइड को ड्यूरिंग द इफेक्टिव मैनर्स, ठीक है, ताकि स्लाइड आपकी इफेक्टिव वे में दिखे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये टर्म्स याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आपको कुछ स्टेटमेंट याद रखने हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चनिंग आती है। आप देख सकते हो पहला नोट पॉइंट है, क्लिप पार्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, आप इनको लिख लेना, अच्छे से नोट डाउन कर लेना। इसके बाद है लेआउट इज़ अ रेडीमेड लेआउट विद प्लेस होल्डर्स फॉर अ लिटिल एंड बबल्ड लिस्ट। ओके, इसके अलावा है मीडिया क्लिप इज़ अ पीस ऑफ म्यूजिक और अ वीडियो। तो आपकी जो मीडिया क्लिप होती है वो म्यूजिक या वीडियो की क्लिप होती है। नेक्स्ट है डिज़ाइन टेम्पलेट इज़ अ प्री डिफाइंड रेडीमेड डिज़ाइन ऑफ अ स्लाइड, ठीक है। तो आपकी जो डिज़ाइन टेम्पलेट है वो प्री डिफाइंड या रेडीमेड डिज़ाइन शीट है या स्लाइड है। ओके, हेडर इज़ द टेक्स्ट ऑफ ग्राफिक विच इज़ रिपीटेड ऑन द टॉप ऑफ एवरी स्लाइड। तो हेडर जो आपको क्या है, हर स्लाइड में टॉप पे रिपीट होगा टेक्स्ट, इस प्रकार का सिनारियो होता है। ओके, इसी प्रकार से फुटर इज़ द टेक्स्ट और ग्राफिक विच इज़ रिपीटेड एट द बॉटम ऑफ एवरी साइड, ठीक है। तो आपका जो फुटर होता है वो ऐसा ग्राफिक टेक्स्ट होता है जो बार बार रिपीट होता है हर स्लाइड में नीचे की तरफ बॉटम में। ट्रांजिशन इज अ स्पेशल इफेक्ट यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ स्लाइड ड्यूरिंग अ स्लाइड शो। तो आपका जो ट्रांजिशन होता है वो एक ऐसा इफेक्ट होता है जो कि बीच में इंट्रोड्यूस होता है जब स्लाइड शो हो रही होती है, तो किसी स्लाइड को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो इसको फ्रेंड्स को अपने शेयर कर देना ताकि उनका भी काम पूरा हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हैं एट ए टाइम, उनकी कुछ प्रॉब्लम रहती होगी। तो एज ए फ्रेंड होने के नाते आप उनकी हेल्प कर सकते हो इस तरीके से। उनको ये वीडियो बता देना कि शेयर कर देना, बोल देना कि इसको कई बार देख लें। जब अच्छे से समझ में आ जाए वीडियो तो उसको पॉज डाउन करके अपनी फेयर कॉपी पे नोट्स बना लें, ठीक है। ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपसे एग्ज़ाम में इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप देखोगे ये क्वेश्चन आंसर आपके थे। तो क्लिप आर्ट क्या है मैंने बता दिया। हाउ डू यू ऐड इमेजेस टू अ स्लाइड,
मैंने इमेज बताया था कि इमेज जो आपका दे रखा है आइकन, उससे इमेज ऐड कर सकते हो। वीडियो क्लिप क्या होती है, हाउ डू यू प्ले वीडियो क्लिप, तो वीडियो आप मीडिया प्लेयर से चला सकते हो। हाउ डू यू ऐड एनिमेशन एंड वर्ड आर्ट टू योर स्लाइड, तो ये सब आप कैसे ऐड करोगे, तो इसमें सब पूरा प्रोसेस दे रखा है। ठीक है, एनिमेशन आप क्या कस्टम एनिमेशन में जाके सेलेक्ट कर लेना है शो एनिमेशन से। ठीक है, व्हाट इज स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड ट्रांजिशन से क्या है, हम स्लाइड शो में कोई दूसरी स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। ओके, इस प्रकार से ट्रांजिशन हो जाता है। हाउ डू यू रिहर्स टाइमिंग, तो हम टाइमिंग सेट कर सकते हैं जिससे हम रिहर्सल कर सकते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन एंड एनिमेशन, तो ट्रांजिशन आपका स्लाइड शो में स्लाइड को इंट्रोड्यूस करता है, जबकि एनिमेशन आपको विजुअल इफेक्ट्स प्रोवाइड कराता है। ठीक है, एनिमेशन में आपका क्या है, इमेजेस में मूवमेंट या एनिमेशन हो जाता है। ठीक है, इमेजेस आपको अट्रैक्टिव दिखती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हैं, आप इनको अच्छे से देख लेना, और कोई डाउट हो, समझ में ना आए तो पूछ लेना मेरे से। ठीक है, और इमेज की आपकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है पिक्सल। पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी इमेज। ओके, हर इमेज आपकी पिक्सल से मिलकर बनी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप वीडियो को कई बार देखने के बाद अच्छे से समझ लेना, समझने के बाद अपनी फेयर कॉपी पे नोट डाउन कर लेना। थैंक यू।